वेलकम गाइज इन आवर माइक्रोटेक चैनल। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली क्या होता है, इनपुट भी कनेक्ट होता है, आउटपुट भी होता है, मेमोरी भी होती है। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इनपुट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, आउटपुट को कैसे कनेक्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो इनपुट मीन्स होगा, इनपुट डिवाइस मीन्स होगा क्या कि कीबोर्ड, और माइक्रो प्रोसेसर और कीबोर्ड को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और जो है आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जो डिवाइसेस इनपुट डेटा प्रोवाइड कराती हैं माइक्रो प्रोसेसर को, उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, और जो माइक्रो प्रोसेसर का रिजल्ट निकलता है, जो आउटपुट पर ले जाता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो यहाँ पर यही है, यदि जो है इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट पोर्ट्स क्या होते हैं, आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं, और आउटपुट पोर्ट्स की लाइन एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, कितनी इसकी रेंज होती है एड्रेस की, और इसमें क्या लगा होता होगा। तो ये सब चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे। तो मेन हेडिंग है आपकी दो, इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइस एंड आईओ पोर्ट्स। यहाँ पर थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यदि ये फंडा क्लियर होगा तो इन और आउट इंस्ट्रक्शन तभी समझ में आएगी जब ये फंडा क्लियर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आता है, इनपुट पोर्ट्स पर बफर क्यों यूज किया जाता है, आउटपुट पोर्ट्स पर ट्राई स्टेट लैच क्यों यूज किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट डेटा प्रोवाइड कराता है माइक्रो प्रोसेसर को, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल देखें, माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे सिर्फ हम सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट पोर्ट जो होता है कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर में हमने यहाँ एक एग्जांपल भी लिया है कीबोर्ड, और कीबोर्ड की जगह और भी यहाँ पर एक हो सकता था, क्या हो सकता था? डिप स्विचेस, DIP स्विचेस, डिप स्विचेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर में जो कनेक्ट होता है कीबोर्ड या इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस कनेक्ट होती है माइक्रो प्रोसेसर में? ये देखिए, हमने यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बना लिया सिंपल सा, यहाँ पर बना दिया इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन उठता है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या? तो हमने एग्जाम्पल लिखा है कीबोर्ड या डिप स्विचेस। इनपुट डिवाइस तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कीबोर्ड। यहाँ पर लिखना और समझना बहुत ही जरूरी है, इनपुट डिवाइस होती क्या है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में, यदि माइक्रो प्रोसेसर में कहाँ डेटा पहुँचता है? यदि इनपुट से आता है, यदि इनपुट डिवाइस से डेटा आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारा, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम में रजिस्टर्स लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर डेटा कहाँ पहुँचता? सिर्फ एक रजिस्टर है जहाँ पर डेटा पहुँचता। वो कौन सा रजिस्टर होता है? वो होता है एक्यूमुलेटर। ACC डॉट लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हैं, लेकिन इनपुट से कोई भी डेटा आएगा सिर्फ एक रजिस्टर में जाता, वो है एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर कितने बिट का है? 8 बिट का रजिस्टर है। तो इसमें डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा? डेटा देखिए इनपुट से आएगा और कहाँ जाएगा? म्यूपी में जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बना देनी चाहिए? यहाँ पर हमें एक बस बना देनी चाहिए। कैसे? यूनिडायरेक्शनल बस, क्योंकि इनपुट से सिर्फ डेटा म्यूपी पर जाएगा और म्यूपी में एक्यूमुलेटर पर। इनपुट क्या होता है? कीबोर्ड। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी ये इसमें सुधार होगा, जब यहाँ पर हम आएंगे तो इसमें कनेक्शन अभी सुधार होगा, लेकिन इनपुट समझ लो पहले और आउटपुट समझ लो क्या होता है, फिर इनपुट पोर्ट की जब बात करेंगे तो ये सुधरेगा। इसमें अभी कुछ है वो बाद में बताएंगे। तो ये हो गई थी आपकी इनपुट डिवाइस, और दूसरी क्या हो गई आपकी? आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस हम उस डिवाइस को बोलते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेशन करता है, म्यूपी जो रिजल्ट निकलता है उसको जहां भेजता है, लास्ट में जो रिजल्ट भेजता है, जो रिजल्ट को या आउटपुट को रिसीव करता है, उसी डिवाइस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो सकती है? जैसे हमें मान लीजिए कंप्यूटर के एस्पेक्ट में देखें तो आपको आउटपुट निकलना है, तो आउटपुट में हो सकता है आप प्रिंटर लगाए हो तो प्रिंटर कनेक्ट किए हो तो प्रिंटर हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर में आउटपुट।
हो सकता है गाना सुन रहे हो तो साउंड भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी आउटपुट हो गया, साउंड यदि जो है सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपका ऑडियो हो गया। हो सकता है कोई टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट डेटा हो गया, प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकल सकता है। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को रिसीव करता है, उसी को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। कहाँ से डेटा रिसीव करता है, म्यूपी से। म्यूपी से आउटपुट डिवाइस पर डेटा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, एग्जाम्पल है कि आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है। वैसे ये माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रिंटर हो सकता है, कोई मशीन को कंट्रोल कर रहा होगा, या हम गाना सुन रहे होंगे। लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में हम देखें तो वहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा रहता है। तो वहाँ पर डिस्प्ले हम लिख सकते थे, यहाँ पर हम सिर्फ डिस्प्ले लिख सकते थे एग्जाम्पल में, लेकिन हमने लिखा है यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के जो है यदि लैब में भी देखेंगे आप तो वहाँ पर डिस्प्ले करने वाली डिवाइस लगी रहती है, तो उसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो जैसे इसके कनेक्शन हो गए हैं अभी यहाँ पर, ऐसे इसके भी कनेक्शन होना चाहिए। अधूरा फिगर है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, तो जब हम समझाएंगे तभी इनको कंप्लीट करेंगे। तो इनपुट हो गया म्यूपी, म्यूपी से डेटा आना है या जाना है। अब आउटपुट पर डेटा आना है म्यूपी पर या जाना है, तो आउटपुट पर तो जाना है डेटा। तो बसेस कैसी लगेगी, बस कैसी लगेगी, बस लगेगी कौन सी, ये वाली, इधर से इधर जो इनपुट से डेटा म्यूपी पर आया था, अब म्यूपी से डेटा कहाँ जाना है, तो इधर को बस लगनी चाहिए, तो इधर को बस लगनी चाहिए। यूनिट से म्यूपी भेजेगा डेटा और आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन उठता है क्या हो सकता है, और माइक्रो प्रोसेसर के किस रजिस्टर से डेटा आउटपुट पर पहुंचेगा। वहां पर जैसे इसमें एक्यूमुलेटर था तो इसमें भी एक्यूमुलेटर ही है, अभी भी एक्यूमुलेटर ही डेटा आउटपुट पर भेज सकता है और कोई रजिस्टर नहीं भेज सकता है। आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है, यहाँ पर डिस्प्ले, तो यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर डिस्प्ले, वहां पर हमने लिखा था 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और अगर आप डिस्प्ले अकेला लिख देंगे तब भी ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अभी इन फिगर में दोनों में थोड़ी सा करेक्शन होगा, किसमें, जब हम पोर्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 हेडिंग पड़ी है हमारी, कौन कौन सी, इनपुट पोर्ट्स क्या होते हैं और आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं। आईओ पोर्ट्स, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आईओ पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है, पहली हेडिंग इनपुट पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट्स क्या होते हैं, और यहाँ पर हेडिंग पड़ी है आउटपुट पोर्ट्स। तो हमें अब पोर्ट समझना है। पोर्ट क्या होता है, बेसिकली पोर्ट वो होता है जहां से कोई चीज आई और थोड़ी देर के लिए स्टे करे, जब जरूरत पड़े तो वो वहां से चली जाए, तो उसी को हम पोर्ट बोलते हैं। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट क्या होता है, एरोप्लेन आते हैं, वहां पर थोड़ी देर रुकते हैं, पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, पैसेंजर को लेते हैं और जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, पोर्ट। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में यदि इनपुट से डेटा आया इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, तो माइक्रो प्रोसेसर पर डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। मींस इस डिवाइस और इन दोनों के, माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर एक डिवाइस और लगी होती है, जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर से, ना कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं हो, उनके बीच में एक डिवाइस और लगी होती है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इंटरफेसिंग डिवाइस सही कहें तो। इंटरफेसिंग डिवाइस इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस लगी होगी, यहाँ पर एक ब्लॉक और लगेगा, कौन सा, उसी को बोलेंगे हम क्या, इनपुट, और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में लगाना तो इसको बोलेंगे इनपुट पोर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा, इनपुट पोर्ट। अब म्यूपी था, इनपुट डिवाइस थी, तो ये दोनों ब्लॉक ही हैं जो ये वाले थे, म्यूपी और इनपुट डिवाइस, लेकिन दोनों के बीच में एक डिवाइस और लग गई। यहाँ पर कौन सी डिवाइस लग गई, इनपुट पोर्ट। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, म्यूपी और आउटपुट डिवाइस के बीच में, इन म्यूपी और आउटपुट डिवाइस ये लिखा हुआ है, म्यूपी और आउटपुट डिवाइस वही है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिवाइस और लग गई। यहाँ पर क्या लग गई है, आउटपुट पोर्ट। अब इसको समझना है, डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, इनको समझना है। तो पहले आते हैं इनपुट पोर्ट्स पर। इनपुट पोर्ट्स क्या होता है, इनपुट पोर्ट्स आर दोज विच प्रोवाइड्स डेटा टू किसको, म्यूपी, ठीक है ना। यदि कीबोर्ड से डेटा आएगा, कीबोर्ड से इनपुट से डेटा आएगा तो म्यूपी पहले इनपुट पोर्ट रिसीव करेगा, पर उसके बाद इनपुट पोर्ट से म्यूपी ले पाएगा डेटा, कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं ले पाएगा।
क्लियर है। तो हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं, अभी यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। देखिए कैसे कनेक्शन होंगे। यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये फिगर वही है, दिमाग में सेट होना चाहिए। तो इनपुट पर क्या लगा था ये समझ लो, म्यू पी के कहाँ पर डेटा आएगा, यदि आएगा तो सिर्फ एक जगह एक्यूमुलेटर में। इनपुट डिवाइस क्या थी वही लिखना है, कीबोर्ड, कीबोर्ड। तो ये भी आपको, ये तो वही बात है, लेकिन इनके बीच में एक डिवाइस और लग गई है। क्वेश्चन उठता है यहाँ से डेटा भी इधर भी जाया करता था, तो अभी तो वहाँ देखा था हमने कि इनपुट से डायरेक्ट डेटा आया और म्यू पी पर चला गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस से डेटा आएगा कीबोर्ड से, पहले कहाँ जाएगा, वो पोर्ट पर जाएगा। कौन सा इनपुट डिवाइस है तो कौन सा पोर्ट पर जाएगा, इनपुट पोर्ट पर जाएगा। फिर इनपुट पोर्ट से डेटा कहां जाएगा, इनपुट पोर्ट से तब म्यू पी पर जाएगा। ये अब क्वेश्चन उठता है इनपुट पोर्ट पर लगा क्या होता है। इनपुट पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन जैसे इनके बीच में हमने कुछ लिखा था, यहाँ कुछ लिखा था, ऐसे यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहिए। क्या लगा, इनपुट पोर्ट कहने से नहीं काम चलेगा, इनपुट पोर्ट पर क्या लगा होगा, इनपुट पोर्ट पर क्या लगा होगा। इनपुट पोर्ट पर जो लगता है मीन्स यहाँ पर ऐसी डिवाइस लगनी चाहिए जो कीबोर्ड से हम टाइप करें वही यहाँ पहुंच जाए। ऐसी डिवाइस लगनी चाहिए जो कीबोर्ड से हम जो भेजें वही पहुंचे। यदि हमने किसी का नाम लिखा, यदि समझ रहे ना, यहाँ पर दिनेश लिखा तो दिनेश ही पहुंचना चाहिए यहाँ लिखा होगा। ऐसा नहीं यहाँ से दिनेश भेजा और वहाँ मुकेश पहुंच गया, समझ रहे ना, यहाँ दिनेश लिखा हमने वहाँ मुकेश लिख गया, तो ये तो गलत हो गया। तो जो भी डेटा यहाँ से भेजें वही यहाँ पहुँचना चाहिए, जो यहाँ से भेजेंगे वही यहाँ पहुँचे और जो यहाँ आए वही यहाँ प्रोवाइड करा दे। तो यहाँ कौन सी डिवाइस होनी चाहिए इनपुट पोर्ट पर, इनपुट पोर्ट पर ऐसी डिवाइस होना चाहिए जैसा उसका इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम हो। इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट सेम हो, ऐसी डिवाइस लगनी चाहिए। तो हमें दिमाग लगाना कौन सी डिवाइस ऐसी हो सकती है जिसका इनपुट और आउटपुट सेम होता है, बताइए। इनपुट और आउटपुट सेम किसका होता है, बफर्स लगे होंगे यहाँ पर। बफर कैसी डिवाइस होती है, बफर आर दोज डिवाइस विच हैव सेम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर ट्राई स्टेट बफर्स, ट्राई स्टेट बफर्स का मतलब जिसके 3 आउटपुट्स हैं, 0, 1 एंड हाई इंपीडेंस। हमारे बफर्स वाले ट्राई स्टेट बफर हुआ तो ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस, ट्राई स्टेट बफर, ट्राई स्टेट इन्वर्टर, बहुत अच्छे वीडियो बने हुए हैं वहाँ पर। क्लियर है, लेक्चर नंबर 3-4 में मिलेगा हमारे उसमें, यूट्यूब पर जाएंगे, माइक्रोप्रोसेसर के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको तीसरे चौथे वीडियो में लेक्चर में मिलेगा, L4 में, L4 L5 में मिलेगा इसका डिटेल बफर्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको कीबोर्ड, बफर्स, इन ये मुझे लगता है यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझना है कि ये तो समझ में आ गया कि बफर्स कहाँ लगा रहता है। तो यहाँ ये लिखा है इनपुट पोर्ट्स आर दोज विच इज यूज्ड बिटवीन द म्यू पी एंड इनपुट डिवाइस। कहाँ, म्यू पी और इनपुट डिवाइस के भी, म्यू पी और इनपुट डिवाइस के बीच में जो लगा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट पोर्ट। आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक सेंटेंस वो लिखा था हमने और एक सेंटेंस यहाँ पर एक और लिखा है। इनपुट पोर्ट्स हैव 8 बिट पोर्ट एड्रेस। यदि यहाँ पर 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है माइक्रो प्रोसेसर के, देखिए 8085 के माइक्रो प्रोसेसर के पोर्ट का एड्रेस, पोर्ट एक नहीं होता है, पोर्ट्स ये एक नहीं होता है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ये कितने पोर्ट्स हो सकते हैं उस पोर्ट्स के एड्रेस पर डिपेंड करेगा। एड्रेस कितने होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, पोर्ट के एड्रेस 8 एड्रेस लाइंस होती है माइक्रो प्रोसेसर में, जबकि माइक्रोसॉफ्ट मेमोरी की एड्रेस लाइन 16 होती है, A0 to A15, लेकिन पोर्ट्स के एड्रेस की लाइन सिर्फ 8 होती हैं। तो 8 होती हैं तो मतलब कितने डिफरेंट तरह के एड्रेस जनरेट कराने की क्षमता रखता है। डिजिटल में चलता है 2 to the power n, तो 2 to the power 8 करेंगे तो कितना आएगा, 256। मतलब इसके इनपुट पोर्ट्स कितने लग सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, एक टाइम में 256 इनपुट पोर्ट्स। कैसे निकालेंगे, वही बात हमने लिखी है। इनपुट पोर्ट्स हैव क्या, इनपुट पोर्ट्स हैव 8 बिट एड्रेस, 8 बिट एड्रेस लाइंस, हेंस 2 to the power 8 इक्वल टू 256, 2 to the power 8 इक्वल टू कितना, 256। क्या, इनपुट पोर्ट्स कितने पोर्ट्स हो सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, एट ए टाइम, एक टाइम में 256 पोर्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं, 256। तब पोर्ट्स कनेक्ट हो, अब पोर्ट्स एक से ज्यादा हैं तो उनकी एड्रेस लाइंस होंगी। एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, 8 बिट का है तो मुझे तो लगता है कितना होना चाहिए, 8 बिट का एड्रेस है तो 8 टाइम 0 से 0 से कहाँ तक जाना चाहिए, इसकी रेंज यहाँ जानी चाहिए। अब एक 0 कितने 0 में टूटेगा,
40 जीरो में ये कितने में 40 में से बन गया 8 बिट। 8 बिट का पोर्ट एड्रेस हो गया, हेक्साडेसिमल में लिखा है तो 1 बिट हेक्साडेसिमल 4 बिट बाइनरी में तोड़ दिए, 4 टाइम्स 0 है 4 टाइम्स 0 है, एफ का मतलब 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 तो 8 टाइम्स 0 से 8 टाइम्स 1 हो गया 250, 0 से 255 आएगा। 256 डिफरेंट पोर्ट एड्रेस जनरेट करने की क्षमता रखती है, तो यही लिखा 256 इनपुट पोर्ट्स हो सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर में। यहाँ पर लिखा इसकी रेंज कितनी होगी, एड्रेस रेंज ऑफ इनपुट पोर्ट्स, इसकी एड्रेस की रेंज कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है 00H2 00H2 कितना FFH 00H2, ये 3 सेंटेंस है सॉलिड। और यहाँ पर अभी कनेक्शन करना है, अभी ये कनेक्शन यहाँ होगा नहीं है, तो यहाँ से इनपुट डिवाइस से 256 पोर्ट्स होते हैं, 256 इसलिए बफर नहीं लिखा हमने, बफर से लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ से डेटा आएगा, इस पोर्ट पर रुकेगा थोड़ी देर, जब माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से रिसीव करेगा डेटा। क्वेश्चन उठता है क्या माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से ऐसे ही डेटा उठा ले जाएगा, यदि सही बात करें तो यहाँ से डेटा डायरेक्ट नहीं म्यूपी ले पाएगा। म्यूपी पहले इनपुट पोर्ट से ऐसा ही नहीं दे देगा, पहले इनपुट माइक्रो प्रोसेसर इनपुट को, इस इनपुट पोर्ट्स को कोई सिग्नल भेजेगा। कौन सा सिग्नल भेजेगा, यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा, बताओ कौन सा सिग्नल भेजेगा, बोलो कौन सा सिग्नल भेजेगा। यहाँ पर एक सिग्नल होता है, सही कहें तो इसको कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कनेक्ट कर सकते। यदि मैं छोड़ दूं यहाँ पर तो ना कनेक्ट करूं टफ ना हो गई। यहाँ से इनपुट पोर्ट से डेटा लेना है म्यूपी को, तो कौन सा ऑपरेशन करेगा, रीड करेगा राइट करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, इनपुट से डेटा लेना म्यूपी में जाना है तो यहाँ से एक रीड बार सिग्नल, रीड सिग्नल यहाँ से भेजेगा। जब इसको रीड बार सिग्नल मिलेगा तब इनपुट पोर्ट्स, ठीक है ना, जब रीड बार सिग्नल मिल गया और यहाँ पर कौन से पोर्ट 256 पोर्ट्स हैं, तो 256 पोर्ट्स में से मान लीजिए उसने 24H भेज दिया एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर, फिर एड्रेस भी भेजेगा पोर्ट का एड्रेस 24H, बस 24 एड्रेस पर जो 8 बिट का डेटा रखा होगा वो कहाँ चला जाएगा, 8 बिट का डेटा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से इसमें गया डेटा और यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पर हम अभी डिटेल नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ से कायदे से यहाँ पर 2 काम और उन्हें अभी एड्रेस भी भेजना है और एड्रेस भेजने के बाद फिर कंट्रोल सिग्नल भेजना है, इनपुट से लेना है तो रीड बार चाहिए और एड्रेस लाइन चाहिए, तब यहाँ से ये तो डेटा जाने की बात है, ये तो डेटा जा रहा है यहाँ से यहाँ है, डेटा यहाँ चला गया। तो ये आ गया होगा समझ में कितने पोर्ट एड्रेस है। अब जब ये समझ में आ गया तो अपने आप समझ, बिल्कुल 100% सेम भाषा लिखी है हमने। आउटपुट पोर्ट्स आर दोज विच इज यूज्ड बिटवीन द म्यूपी एंड आउटपुट डिवाइस, जो म्यूपी और आउटपुट डिवाइस के बीच में, इनके बीच में जो लगा था, इनके बीच में जो लगा था उसको बोलते हैं, देखिए म्यूपी लगा है और आउटपुट डिवाइस लगी है, इसमें भी म्यूपी लगा आउटपुट डिवाइस लगी। अब म्यूपी पर क्या लगा था ये तो आपको पता ही है पहले से, जब ये आपको पता ही है पहले से तो यहाँ हम आपको न डाले, ये भी आपको पता ही है पहले से। क्या पता है यहाँ को पहले आपको कि यहाँ पर कौन सा आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, डिस्प्ले डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ डिस्प्ले डिवाइस लगी है। तो डेटा अब यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ, तो ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। समझते हैं आउटपुट पर डेटा भेजना है तो म्यूपी से ही निकल सकता है, वो म्यूपी में कहाँ से निकल सकता है, एक्यूमुलेटर से। तो डेटा कहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा डेटा। तो इसके पास, इस पोर्ट्स के पास आ गया, और जब पोर्ट के पास आ गया तो जब आउटपुट डिवाइस को भेजना होगा तो आउटपुट डिवाइस को यहाँ से भेज देगा, तो यहाँ से हो गया डेटा। अब इसके मुंह इधर को थे, इसके यहाँ को हो गए, जैसे इसका इधर को था इसको इधर का, तो डेटा इधर को ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आउटपुट पोर्ट्स, यहाँ पर था इनपुट पोर्ट्स, लेकिन इनपुट पोर्ट्स पर हमने तीसरी चीज लिखी थी, तो यहाँ पर भी कुछ लिखना होगा। क्वेश्चन उठता है यहाँ क्या लिखा जाए, इस पर भी बफर्स लिखा जा सकता है क्या, बफर्स लिखा जा सकता है क्या, जैसा यहाँ से डेटा भेजा वही यहाँ पहुँच गया, वही यहाँ पहुँचना चाहिए, तो यहाँ बफर्स लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल है बफर्स लिखना? देखने से तो यही लग रहा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है डिस्प्ले करने वाली डिवाइस की स्पीड स्लो हो। यदि स्लो हो तो यहाँ से तो माइक्रोप्रोसेसर यहाँ से डेटा, यहाँ पर इस बस से डेटा यहाँ भेज देगा। क्लियर है? और माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड समय तक ही इस बस पर डेटा रहेगा और खत्म। और माइक्रोप्रोसेसर ने यहाँ भेज दिया आउटपुट पोर्ट पर, यहाँ डेटा पहुंच गया और माइक्रोप्रोसेसर दूसरा काम करने लगेगा। माइक्रोप्रोसेसर वेट नहीं करेगा कि अभी यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ है, वो दूसरा प्रोसेसिंग करने लगेगा। और यहाँ पर यदि हो सकता है, एक एग्जाम्पल समझे तो डिस्प्ले डिवाइस तो है ही है, डिस्प्ले करने वाली डिवाइस, जैसे टेलीविजन की स्क्रीन जो होती है, अब जब हम ऑन करते हैं तुरंत डिस्प्ले नहीं होता है,
उसको टाइम लगता है डिस्प्ले होने में कुछ ना कुछ, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्लो पेरिफेरल डिवाइस है। एक चीज और बताएं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो बार बार बोल रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट, ना बोले हमसे पेरिफेरल डिवाइस बोल दें। पेरिफेरल डिवाइस मीन्स इसको मैं कह सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस, आई ऑब्लिक ओ को पेरिफेरल बोलते हैं। यदि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंबाइन कर दे, एक साथ बोलना तो पेरिफेरल डिवाइसेस बोल दो, इनपुट एंड आउटपुट अपने आप हो गया। तो यहां पर क्या बफर्स लिखा जा सकता है इनपुट पोर्ट्स की तरह, आउटपुट पोर्ट्स पर नहीं लिखा जा सकता है। और क्या, और जो यहां से भेजेंगे वही आना चाहिए, वही यहां पहुंचना चाहिए। तो यहां दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए अपने कि यहां पर कौन सी डिवाइस लगाई जा सकती है। बफर्स को लग रहा है कि बफर्स लग सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं बफर्स नहीं लगेगा यहाँ। तो यहाँ से कौन सी डिवाइस है अपने पास जो यहाँ लगा दें और जैसा इनपुट यहाँ से जाए और यहाँ से यहाँ चला जाए और यहाँ थोड़ी देर के लिए कुछ डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर ले। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि स्टोर क्यों करने की बात कर दी हमने, इसलिए कर दी, मान लो माइक्रो प्रोसेसर ने या कंप्यूटर ने भेज दिए कि 50 पेज निकाल दो प्रिंट आउट, तो माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो सेकंड समय में, एक नैनो सेकंड समय में 50 पेज का डेटा यहाँ भेज देगा। 50 पेज का डेटा, 50 पेज प्रिंट आउट निकलने का डेटा यहाँ भेज देगा एक माइक्रो और नैनो सेकंड समय। बहुत कम समय, बहुत स्पीड है इसकी, लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं है और इसकी स्पीड तो बहुत ही कम है। इसकी स्पीड तो बहुत कम है क्योंकि प्रिंटर है। प्रिंटर तो मान लो 50 पेज निकालना है तो कम से कम 1 मिनट लगना चाहिए लगभग। तो 1 मिनट तक माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी वेट करेगा, देखेगा अभी निकले कि नहीं निकले। माइक्रो प्रोसेसर आपका कंप्यूटर दूसरा काम करेगा। तो यहाँ पर 50 पेज का डेटा आ जाएगा, यहाँ 50 पेज के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। जब स्टोर करना है और जो डेटा यहाँ से भेजा वहीं रखना है, वही स्टोर करना है। जब डिस्प्ले होना या प्रिंट आउट निकालना तो वही डेटा यहाँ से क्रम से भेजता चला जाएगा। तो यहाँ पर कैसी डिवाइस होनी चाहिए? पहली शर्त तो ये है जैसा इनपुट हो वैसा ही आउटपुट हो इस डिवाइस का। दूसरी शर्त है कि इस डिवाइस में स्टोर करने की भी क्षमता हो। तो ऐसी कौन सी डिवाइस पढ़ी है हमने? आप लोग जानते हैं कि कौन सी डिवाइस ऐसी होती है? ऐसी स्टोर करने वाली बफर तो है ऐसी डिवाइस जैसा इनपुट है वैसे ही आउटपुट है, लेकिन स्टोर करने वाली डिवाइस भी आपने पढ़ी है। कौन सी डिवाइस है? फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर कर लेती है। अब यहाँ पर तो रजिस्टर्स लगे होंगे, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होंगे। फ्लिप फ्लॉप से ग्रुप को रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर लगे, बहुत सारे रजिस्टर लगे होंगे, वहाँ पर डेटा उसने स्टोर कर लिया होगा। अब रजिस्टर किससे बना होगा? SR लैच से, SR फ्लिप फ्लॉप से, या T लैच से, D लैच से T। अब ऐसा कौन सा? SR तो SR लगा देंगे तो सेट रिसेट करा देगा, क्यों? T फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे टॉगल करा देगा। D फ्लिप फ्लॉप, अब आई गया मुंह में तो D फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या? डिले फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप ऐसा होता है जो डेटा को स्टोर कर लेता है और जैसा डेटा आता है वही रख ले तो वही वापस कर देते, इसलिए इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर क्या लगना चाहिए? बफर्स लग सकते हैं? नहीं लिख सकते, बफर्स तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? लैच लगा, आउटपुट पोर्ट पर लैचेस लगे होते हैं। कौन से? लैचेस लिखे हमने, लैच नहीं लिखा है। जैसे बफर्स लिखा, बफर नहीं लिखा, बफर्स एक से ज्यादा होंगे तो लैचेस। कौन से लैच लगे होंगे भाई? यहाँ पर D लैच मान लो। D लैच का मतलब क्या? D फ्लिप फ्लॉप और D लैच। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर होता है, ध्यान समझिएगा। लैच कैसा होता है? लैच और फ्लिप फ्लॉप में, लैच में क्लॉक होती है और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है। एक चीज का ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बहुत है लोगों को कि लैच और फ्लिप फ्लॉप, लैच में फ्लिप क्लॉक नहीं लगी होती, क्लॉक लैच में भी लगी होती है और फ्लिप फ्लॉप में भी लगी होती है। ये और D लैच का और D फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आउटपुट भी सेम होता है। D इक्वल टू Q इसमें होता है, D इक्वल टू Q D फ्लिप फ्लॉप में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है क्लॉक लगाने का। क्लॉक कैसे होती है? उसकी ट्रिगरिंग का डिफरेंस है, सिर्फ ट्रिगरिंग का। जो लैच होता है वो लेबल ट्रिगर्ड होता है और फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगर्ड होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में। जो लैच होता है वो लेबल ट्रिगर्ड होता है और फ्लिप फ्लॉप होता है आपका क्या? एज ट्रिगर्ड। एज, क्लॉक पल्स का जब एज आता है 0 से 1 पर, उस ट्रांजिशन पोजीशन वहां पर एक्शन लेता है। तो ये हो गया D लैच। तो ये भी बात आ गई समझ में, डायग्राम भी आ गया समझ में। अब आती है बात यहाँ पर, जैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा था, ऐसी सेंटेंस हमने भी यहाँ पर लिखा है। आउटपुट पोर्ट्स हैव 8 बिट एड्रेस लाइन। जैसे इनपुट पोर्ट की कितनी एड्रेस लाइंस थी? 8 एड्रेस लाइंस थी। इनपुट पोर्ट्स हैव 8 एड्रेस लाइन। यहाँ पर भी आउटपुट पोर्ट्स हो पे एड्रेस लाइंस, इसमें भी 8 एड्रेस लाइंस है, इसमें भी 8 एड्रेस लाइंस थी। जब 8 एड्रेस लाइंस थी तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? हैंस 2 टू दी पावर, बिल्कुल सेम भाषा में लिखा ताकि एक पढ़ा दूसरा तैयार होगा। 2 टू दी पावर 8
2 टू दी पावर क्या, 2 टू दी पावर 8 क्या, 2 टू दी पावर 8 को 256 आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पर 256 आउटपुट पोर्ट हो गए, यहाँ पर 256 इनपुट पोर्ट्स थे। जब 256 इनपुट पोर्ट्स होंगे तो इनकी कितने 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। देखिए 256 इनपुट पोर्ट्स हो सकते हैं, 256 आउटपुट पोर्ट्स भी हो सकते हैं एट ए टाइम 8085 माइक्रोप्रोसेसर के रिस्पेक्ट में। 8086 में तो होते 65,536 इनपुट पोर्ट्स आउटपुट, वो तो उसमें तो बहुत होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, 8085 के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम। तो ये तो आ गया होगा समझ में क्या से हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर इसको किया था ऐसे ये वाला हो गया, ये वाला बहुत ही काम की चीज है। 8 बिट पोर्ट एड्रेस, यहाँ पर लास्ट में एक सेंड एड्रेस रेंज ऑफ इनपुट पोर्ट्स आर 00H2FFH। तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस रेंज ऑफ आउटपुट पोर्ट्स आर फ्रॉम कितना, इसमें भी वही हो गया 00H2 कहाँ, 00H2 कहाँ, FFH, 00H2FFH। यदि साफ ना दिख रहा हो तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, लिख दें कितना 00H2 कितना FFH, ब्लैक से कर दिया थोड़ी और साफ दिखेगा। यहाँ पर कितना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम इसको, हमें डाउट है कि आपको हो सकता दिख ना रहा हो साफ, तो यहाँ क्या होगा 2 कितना FFH। क्लियर है, ये 8 बिट बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, 8 बिट एड्रेस लाइंस। ये कितना 2 टू दी पावर 8 कर देता हूँ, कितना 256। ऐसे यहाँ पर कितने बिट होना चाहिए, 8 बिट साफ 250, इतना ही तो पॉइंट है यहाँ पर। तो कुल मिला के हो गया है इसका कंप्लीट नोट्स, किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं। इसके फंडा बिल्कुल क्लियर होंगे अगर आपको, तो इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शन का फंडा क्लियर होगा और पूरा माइक्रोप्रोसेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। नहीं तो इसी को देख के समझने लगता है कीबोर्ड से डायरेक्ट डेटा पहुंच गया, वहीं पर फिर आगे थ्योरी समझ में नहीं आएगी, ना इंस्ट्रक्शन पकड़ में आएगी, ना प्रोग्राम, कुछ भी नहीं। अगर इसका फंडा इनके बीच में कुछ लगा है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या है, इनपुट पोर्ट्स पर बफर क्यों लगे होते हैं, आउटपुट पोर्ट्स पर लैचेस क्यों लगाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो ये हमने समझा दिया है। वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन लिखेंगे तो हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसका आंसर भी हो क्वेश्चन सहित आपका। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।